Hello students, welcome to online English classes. Today we will read lesson number 1 of unit 4, Aesop's Fables. So before starting the reading chapter, I want to tell you something about the title of the chapter. What are fables? Fables क्या होती हैं? See, fables are short stories in which main characters are usually animals. Fables जो हैं छोटी छोटी स्टोरीज होती हैं जिनके अंदर जो मेन कैरेक्टर्स होते हैं वो कौन होते हैं? एनिमल्स होते हैं दैट कैन स्पीक एंड एक्ट लाइक ह्यूमन बींग्स, जो कि ह्यूमंस की तरह बोल सकते हैं और बिहेव कर सकते हैं. द एम ऑफ सच स्टोरीज इज टू शो अप द मैनी फुलिश थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स डू एंड दस टीच देम अ लेसन टू गार्ड अगेंस्ट दोज फुलिश. तो जो मेन एम है इस स्टोरी का, मतलब इस तरीके से इन स्टोरीज़ को बताने का एनिमल्स के थ्रू कि मैनी फूलिश थिंग्स दैट ह्यूमन बींग्स डू, कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो ह्यूमन बींग्स हैं मूर्खों वाले काम वो करते हैं एंड दस टीच दम अ लेसन. तो इन स्टोरीज़ के थ्रू उनको एक लेसन सिखाना चाहते हैं टू गार्ड अगेंस्ट दोज फुलिश, कि वो अपनी हरकतों को सुधार लें. द लेसन इज़ यूजुअली सेट आउट एट द एंड ऑफ द स्टोरी एंड इज़ कॉल्ड द मॉरल ऑफ द स्टोरी. तो स्टोरी के बिल्कुल एंड में ये लेसन दिया जाता है और जो लेसन उन्हें सिखाया जाता है उसे क्या कहा जाता है? मॉरल ऑफ द स्टोरी. कि इस स्टोरी से हमें क्या मॉरल मिलता है, कि हमें क्या चीज़ करनी चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए. नाउ हियर इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फेबल. तो यहाँ पे फेबल का मतलब कि एक शॉर्ट स्टोरी का एक एग्जाम्पल है. 2 कॉक्स हैड अ फाइट. 2 कॉक थे जो आपस में लड़ रहे थे. वन वॉज बीटन. उनमें से एक को एक ने पीट दिया एंड स्लंक अवे आउट ऑफ द साइड. और वहाँ से क्या हुआ? वो गायब हो गया, कहीं दूर जाके छिप गया कि उसे कोई देख ना पाए. द अदर वॉज सो प्लीज्ड एट इज विक्ट्री. तो जो दूसरे वाला था वो क्या था? उसने उसको मारा था तो वो बहुत खुश हो गया कि मैं तो जीत गया. दैट ही फ्लू अप टू द रूफ एंड बिगिन बोस्टिंग. तो वो क्या किया? उसने क्या किया? ऊपर छत पे चढ़ के बोस्टिंग करने लगा, मतलब अपनी प्रेज करने लगा. बोस्टिंग मीन सेल्फ प्रेज करना. एन ईगल हियर्ड हिज लाउड क्रॉइंग. तो एक ईगल ने, ये देखिए ईगल ने उसकी क्या है, मतलब कि ये जो डींगे हाँक रहा था उसको सुन लिया. शी केम फ्लाइंग फ्रॉम हर नेस्ट एंड स्वूप्ड डाउन ऑन द कोक. तो उसने क्या किया? वो अपने नेस्ट में से आया, जो ईगल था वो अपने नेस्ट में से निकल के आया और उसने क्या किया? कोक को झपटा मारा और उसे पकड़ लिया. शी कैरिड द प्राउड कोक ऑफ. तो उसने क्या किया? इसको पकड़ के ले गया एंड हैड अ गुड डिनर विद हर फ्रेंड्स. और अपने फ्रेंड्स के साथ उसको अपना रात का डिनर बना लिया और उसको खा गए. सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज इट इज़ फुलिश टू बोस्ट ऑफ वन सक्सेस और विक्ट्री. तो अगर आपको लाइफ में कभी भी, स्टोरी का मॉरल ये है कि अगर आपको लाइफ में कभी भी विक्ट्री मिलती है तो आप कभी भी बोस्टिंग मत कीजिए, मतलब डिंगे मत हाँकिए. ओके, now let's begin the reading of this chapter. Since your childhood, you have heard or read many stories of birds and animals. अपने बचपन से लेकर के अब तक आपने बहुत सारी स्टोरीज़ के बारे में बर्ड्स और एनिमल्स की बहुत सारी स्टोरीज सुनी भी होंगी और पढ़ी भी होंगी. यू मस्ट हैव रीड स्टोरीज सच एज द थ्रस्टी क्रो, द फॉक्स एंड द ग्रेप्स, द वॉल्फ एंड द लैम्ब. तो आपने थ्रस्टी क्रो, फॉक्स एंड द ग्रेप्स और फॉक्स एंड लैम्ब जैसी कुछ स्टोरीज़ सुनी होंगी और भी बहुत सारी सुनी होंगी. सच स्टोरीज़ आर कॉल्ड. तो इस तरह की स्टोरीज़ को क्या कहा जाता है? फेबल्स. इस तरह की स्टोरीज़ को फेबल्स कहा जाता है. एंड आर सेड टू हैव बीन टोल्ड बाय अ ग्रीक कॉल्ड एसॉप्स. और ये सब स्टोरी किसके द्वारा बताई गई हैं? ग्रीक, बाय अ ग्रीक, जो कि एक ग्रीक था कॉल्ड इसॉप, उसे इसॉप बोला जाता था. दे आर पॉपुलरली नोन एज इसॉप्स फेबल्स. तो इन सब स्टोरीज़ को क्या बोला जाता है? इसॉप्स फेबल्स. इसॉप फेबल्स इनको बोला जाता है. सी, ही इज़ इसॉप. नाउ वी डोंट नो फॉर सर्टन. हमें पक्का तो नहीं पता है हु इज़ दिस इसॉप वॉज और वेयर ही लिव्ड, कि इसॉप कौन था और कहाँ रहता था, रहती थी या रहता था, जो भी है. बट इट इज़ सेड दैट ही वॉज अ स्लेव. बट सुनने में आया है कि ये कहा जाता है कि ये एक स्लेव था. स्लेव का मतलब होता है गुलाम. एंड लिव्ड इन ग्रीस. ग्रीस में रहता था अबाउट 2600 ईयर्स एगो, 2600 साल पहले. ही वॉज सो गुड एट स्टोरी टेलिंग दैट हिज मास्टर.
बीइंग प्लीज्ड विद हिम, मतलब वो स्टोरी टेलिंग में इतना अच्छा था कि उसके जो मास्टर थे वो भी उससे बहुत ज़्यादा खुश थे। गिव हिम फ्रीडम फ्रॉम हिज बॉन्डेज, तो उन्होंने उसको मतलब कि जो वो स्लेवरी जो एक गुलामी वाली ज़िंदगी जी रहा था उससे उन्होंने उसको आज़ादी दी। एट द टाइम ग्रीस वॉज रूल्ड बाय अ किंग होम द पीपल डिडंट लाइक, उस टाइम पे ग्रीस में एक ऐसा राजा रूल करता था जिसे वहाँ के लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते थे। दे वांटेड अ न्यू किंग इन हिज पैलेस प्लेस, तो वो अपने वहाँ पे उस जगह पे एक नया किंग चाहते थे। ईसॉप टोल्ड देम अ स्टोरी, ईसॉप ने उनको एक स्टोरी सुनाई टू शो दैट द न्यू किंग कुड बी इवन वर्स, कि जो नया किंग है वो इससे भी ज़्यादा बुरा हो सकता है। द स्टोरी ही टोल्ड वॉज लाइक दिस, तो जो स्टोरी ईसॉप ने उन लोगों को वहाँ पे सुनाई वो कुछ इस तरह से थी।